हेलो गाइस, तो अभी अपन नया लेक्चर जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अपन ने शुरू किया था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, चलिए सॉल्व करने का ट्राई करते हैं उसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ई पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का ई वाला पार्ट क्या कह रहा है भैया? ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cot x अपॉन sin x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब क्या कर सकते हैं अपन, सॉरी sin x में क्या है, अंडर रूट साइन एक्स। हाँ जी, तो अभी क्या कर सकते हैं अपन, सोच के देखिए। cot x को क्या मैं लिख सकता हूं, cos x अपॉन sin x। आप कहोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये अंडर रूट साइन एक्स, जैसे आपने cot x को लिखा cos x अपॉन साइन एक्स और इधर चला गया अंडर रूट साइन एक्स। अब आपको दिख जाएगा क्या करना है, क्या करेंगे, साइन एक्स को लेंगे अपन t, तो साइन एक्स इज इक्वल टू आ रहा है अपने पास t, तो आता है cos x dx इज इक्वल टू dt। इंटीग्रेशन के अंदर आता है dt अपॉन t अंडर रूट टी। t अंडर रूट टी का क्या मतलब हो गया, इधर t है सॉरी इधर हो गया t, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा dt अपॉन t की पावर 1 इंटू टी की पावर हाफ। ये आ जाएगा t की पावर कितने, 3/2। तो इंटीग्रेशन आया t की पावर -3/2 dt। इसको इंटीग्रेट करोगे तो आएगा t की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस c। इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, वेयर t कितना है, t है sin x, तो ये कितना आ जाएगा -2 अपॉन अंडर रूट में t की पावर -1/2 डिनोमिनेटर में जाएगा और फिर t की पावर हाफ हो जाएगा, -2 अपॉन अंडर रूट के अंदर sin x प्लस c। ठीक है जी, कॉपी कर लीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी का ही नेक्स्ट 4th का f पार्ट, ये क्या कहता है अपने को, अंडर रूट में tan x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, अंडर रूट में tan x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। अब सोचिए क्या कर सकते हैं इसके अंदर, तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ सकती हैं, जैसे कि ये tan x को लिख दो अंडर रूट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो अंडर रूट साइन एक्स इधर चला जाएगा साइन एक्स और इधर चला जाएगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू अंडर रूट कॉस एक्स dx। ठीक है, अभी आपने कहा यार और क्या कर सकते हैं, अगर आप इधर से देखोगे तो कोई बहुत ज्यादा फायदा आपको दिखाई नहीं देगा। सोचिए कुछ दिख रहा है क्या, ये कितना जाएगा अंडर रूट के अंदर साइन एक्स, तो अगर आप cos x को t ले लोगे तो अंडर रूट साइन एक्स तो कुछ काम नहीं करेगा, ऊपर नीचे अंडर रूट साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अंडर रूट कॉस एक्स। फर्जी, कुछ काम नहीं किया। मैंने कहा चलो यार कुछ तो है जो काम नहीं किया, तो अब क्या काम कर सकते हैं, एक चीज देख सकते हैं हम लोग, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, इसको tan और sec में कन्वर्ट करते हैं, मतलब मैं इंटीग्रेशन में डाल रहा हूं tan x अंडर रूट के साथ में अपॉन इधर मैं डाल रहा हूं sin x अपॉन cos x इंटू cos स्क्वायर x। क्या मैं ये लिख सकता हूं, कुछ नहीं किया है, डिनोमिनेटर में cos x से मल्टीप्लाई और cos x से डिवाइड किया है। फायदा ये किस में बन जाएगा, tan x के अंदर, ये tan x है, ये tan x और 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ये कितना होता है, ये होता है sec स्क्वायर x। तो इंटीग्रेशन में कितना बनेगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट tan x अपॉन tan x इंटू sec स्क्वायर x dx, यानी कि इंटीग्रेशन में आया sec स्क्वायर x dx अपॉन अंडर रूट tan x को ले लोगे t sec स्क्वायर x dx, ये बन जाएगा dt, और फिर उसके बाद ये कहानी जाएगी dt अपॉन अंडर रूट टी, यानी कि t की पावर -1/2 dt। सो ये कितना आ जाएगा, t की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c, यानी कि सॉल्व होके कितना आया 2 अंडर रूट tan x प्लस c। ठीक है जी, कॉपी कर सकते हो इसको।
और मैं उतने में अपना माइक एडजस्ट कर लेता हूँ। चलिए जी, हाँ तो कॉपी कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। सो ये आ गया फोर्थ का एफ पार्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसी का अगला क्वेश्चन, फोर्थ का जी पार्ट। फोर्थ का जी पार्ट क्या कह रहा है? जी पार्ट अपने को कह रहा है इंटीग्रेशन साइन की पावर 5x cos x dx। ये तो चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है कि क्या करना है? क्या करना है जी? साइन x को ले लो t, ठीक है। साइन x को लोगे t तो cos x dx कितना बनेगा? ये बन जाएगा dt। तो ये आ गया कितना? dt। तो इंटीग्रेशन t की पावर 5 dt कितना होगा? t की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c t की पावर 6 कितना हुआ? ये हुआ साइन x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। ये हो गया फोर्थ का जी पार्ट। फोर्थ का एफ पार्ट की बात करते हैं, जी एच पार्ट की। इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स डीएक्स। अगेन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। एक बात बताइए, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स। तो लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स। तो यह आ जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स, इसको पकड़ लेंगे t, तो 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स, और फिर पूरा सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा सेक एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अपने आप कर लेना, इसको डिफरेंशिएट करोगे, सॉल्व करोगे, आ जाएगा सेक एक्स। तो ये आ जाएगा, ये हो गया डी टी। सो इंटीग्रेशन टी डी टी कितना होता है जी? ये होता है टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। टी स्क्वायर बाय 2 यानी कि कितना? लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। ये कहानी यहां तक बनती है। कॉपी कर सकते हो दोनों पार्ट्स, दोनों के दोनों पार्ट कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, तो अभी नेक्स्ट वाला पार्ट कह रहे हैं हम लोग, जी एच हो गया आई। ये क्या कह रहा है हमको? ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे भी ले सकते हो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2x को लिख सकता हूं मैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। लिखा जा सकता है? आप कहोगे हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 1 बाय कॉस एक्स यानी कि सेक एक्स dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि tan एक्स सेक एक्स। अब इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को tan एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स को सेक एक्स। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन 1/2 लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स माइनस 1/2। ये किसका डिफरेंस, ये किसका इंटीग्रेशन होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक एक्स प्लस सी। यहां तक ये कहानी हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। आगे हम लोग निकले तो नेक्स्ट क्या होता है अपने पास में? नेक्स्ट रहता है जे वाला पार्ट। ये कहता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 4 dx। वापस से आसान सवाल, x की पावर 4 को ले लेंगे t, क्या होता है फिर आगे? ये बनता है 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। यानी कि x क्यूब dx कितना बनेगा जी? x क्यूब dx बनेगा 1/4 dt। तो x क्यूब dx बना 1/4 dt, तो ये आगे रहेगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। साइन t का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस t, तो माइनस 1/4 कॉस टी प्लस सी। टी की वैल्यू कितनी है? x की पावर 4, तो माइनस 1/4 कॉस ऑफ x की पावर 4 प्लस सी। ये अपना आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। अगला पार्ट देखते हैं इसके साथ में ही, के वाला पार्ट। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2 tan इनवर्स x
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अभी एक काम करिए, 2 tan इनवर्स x, इसको मान लीजिए पूरे के पूरे को t। चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, करना क्या है, 2 tan इनवर्स x, इसको t मान लिया, तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा dt। तो यानी कि dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा dt अपॉन 2, यानी कि सेक स्क्वायर t dt अपॉन 2। 1/2 को इंटीग्रेशन के बाहर लिखा जा सकता है। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। अभी सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन कितना होगा, मैं कहूंगा tan t, तो 1/2 tan t प्लस c। अब tan t ये कितना आता है, 1/2, t कितना माना था ये, तो tan इनवर्स tan ऑफ 2 tan इनवर्स x प्लस c लिख लीजिए। अब कुछ लोग आगे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं कि 2 tan इनवर्स x की वैल्यू लिखी, बट उस तरफ अपने को जाना नहीं है। फिलहाल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, वो अपने को बहुत प्यार से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये कॉपी करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सो ये आता है अपने पास आई जे के। अगला वाला पार्ट करते हैं। हाँ जी, तो k के बाद कौन सा आता है अपने पास, l। ये क्या कह रहा है अपने को, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन a प्लस बी tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। तो एक काम करिए, a प्लस बी tan स्क्वायर एक्स, इसको मान लीजिए t। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो a का डिफरेंशिएशन 0, tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2b tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। यानी कि इधर 2b से डिवाइड करा दो, तो ये आ जाता है tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू 1/2b dt। तो क्या आता है, 1/2b इंटीग्रेशन ऑफ, ये बनता है dt अपॉन टी स्क्वायर, यानी कि t की पावर कितना हो गया, -2, t की पावर -2, यानी कि 1/2b, यह आएगा t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, यानी कि 1/2b माइनस का, और ये डिनोमिनेटर में t आएगा, t कितना है, a प्लस बी tan स्क्वायर एक्स प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लिख लीजिए ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म क्या फॉर्म है, साइन की पावर nx इंटू कॉस की पावर mx dx। ठीक है, अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे रिजॉल्व करना है, ये देखते हैं। तो इफ केस 1, इफ n एंड m बोथ आर ऑड, n और m दोनों के दोनों कैसे हैं, ऑड हैं। अगर ऐसा है तो इस केस में टेक sin x इज इक्वल टू टी और cos x इज इक्वल टू टी। दोनों में से किसी को भी t ले लो, अपना काम चल जाएगा कि या तो sin x को t ले लो या फिर cos x को t ले लो, अपना काम बहुत आराम से इधर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। केस सेकंड, केस सेकंड के बेटा दो पार्ट्स होंगे। पार्ट ए इसमें क्या कहता है कि अब क्या है, बेसिकली केस सेकंड में उठाऊंगा एक ऑड और एक इवन। अब एक ऑड और एक इवन है, तो उस केस में पहला मैं उठा रहा हूं एन ऑड एम इवन। अगर एन ऑड है और एम इवन है तो टेक cos x इज इक्वल टू टी। टेक cos x इज इक्वल टू टी, यानी कि ये जो cos की पावर लगी है, बेसिकली क्या कहानी है, जिसकी पावर इवन होगी उसको टी ले लेंगे। बी पार्ट, अगर n इवन और m ऑड है तो क्या करना है, देन टेक
sin x इज इक्वल टू टी, देन टेक sin x इज इक्वल टू टी। अब ऐसा क्यों हुआ मैं इसका एक्सप्लेन करता हूं। केस 3 m एंड n बोथ आर इवन। केस 3 है कि m और n दोनों ही कैसे हैं, इवन हैं। देन कन्वर्ट देम इनटू हायर मल्टीपल ऑफ x। सबके एग्जांपल अपन ले रहे हैं। देन कन्वर्ट देम इनटू हायर मल्टीपल ऑफ x। देखो बेसिक फंडा क्या है, सोच के देखो। मैं तुमको साइड में सोचने का ट्राई करता हूं। अपन क्या चाहते हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन होना, जो भी डिफरेंशिएट होके बने वो ऑड में बने। जैसे कि cos x को t लूंगा तो डिफरेंशिएट होके क्या बनेगा, sin x। sin x जो है वो उसके ऊपर पावर ऑड होनी चाहिए। कारण देखो, जैसे इंटीग्रेशन कुछ भी उठा लो, अगर केस सेकंड का a पार्ट उठा दो, केस सेकंड का a पार्ट, अगर आप इधर cos x को t ले लेते हैं, क्या है, ये इवन है और ये ऑड है। या फिर b पार्ट पहले उठा लो, कुछ भी एक उठा लो। देखो n इवन है, m ऑड है। मैं कह रहा हूं sin x को t ले लेंगे, sin x को t ले लेंगे तो cos x dx, sin x को ले लिया t, तो cos x dx कितना बन गया, आप कहोगे सर ये तो बन गया dt। तो एक cos जो है वो dt के साथ में चला गया। अब cos की पावर कितनी थी, cos की पावर थी ऑड। अब एक cos dx के साथ में जाके dt बना लिया, तो cos की पावर कितनी हो गई, इवन। और cos की इवन पावर साइन में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो cos की कोई भी इवन पावर को अपन साइन में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये लॉजिक लगा। तो फंडा क्या है, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, दोनों पावर ऑड है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी टी ले लो। अगर एक इवन एक ऑड है तो क्या जाएगा, जिसके ऊपर भी ऑड पावर लगी है, सॉरी जिसके ऊपर भी इवन पावर लगी है उसको आप टी ले लोगे। और अगर दोनों ही इवन है तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर भैया हायर मल्टीपल ऑफ एक्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चंस लेते हैं, आपको अच्छे से और क्लियर होगा कि क्या कहानी में कह रहा हूं। इतना लिख लीजिए। चलिए, अब पुराने कुछ क्वेश्चंस भी थे जो मैंने छोड़ दिए थे, उसको भी साथ में कवर करेंगे। चलिए, ए पार्ट फिफ्थ का ए पार्ट क्या कहता है, साइन की पावर 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। अभी क्या है, अभी एक पावर इवन है, दूसरी पावर ऑड है। अपने को क्या करना है, जिसपे भी इवन पावर लगी हो उसको t मान लेना है। तो क्या हो गया, साइन x को आप मानोगे t, उससे क्या हुआ, cos x dx ये बन गया dt। यानी कि अब इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो साइन की पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। क्या ये लिख सकते हो, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूं। अब कॉस स्क्वायर एक्स को आप साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, आप कहोगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ जाता होगा, साइन एक्स को आपने t लिया है, कॉस एक्स dx हो गया, ये हो गया dt। तो ये कितना हो जाता है, ये बनता है t की पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर dt। मेरे ख्याल से अब तो कुछ बचा नहीं है, t की पावर n बनेगा। तो कितना हुआ, t की पावर 4 dt माइनस t की पावर 6 dt। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ t की पावर 4, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ t की पावर 6। तो ये कितना आया भाई, ये आया t की पावर 5/5 माइनस वो कितना आता है t की पावर 7/7 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t कितना माना था, साइन x, तो ये आता है साइन एक्स की पावर 5/5 माइनस साइन एक्स की पावर 7/7 प्लस सी। ये कहानी अपने पास में बन जाती है, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ, इधर एक पावर क्या थी, इवन थी, एक पावर ऑड थी। अपन क्या कह रहे हैं, जो भी इवन पावर हो वो टी ले लो। बेसिक फंडा ये कि डिफरेंशिएट होके जो बने वो ऑड पावर में आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये ए पार्ट हो गया, बी पार्ट करते हैं इसी का। बी पार्ट क्या कहता है, इंटीग्रेशन साइन की पावर 5x dx।
अब ये बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है, इंटीग्रेशन साइन की पावर 5x dx। अब बोले सर आपने तो कहा था cos x आना चाहिए, cos x तो है ही नहीं। मैं कहूंगा है, देखो जरा आंख खोल के, साइन की पावर 5x इंटू कॉस एक्स की पावर 0, क्या मैं लिख सकता हूं इसको? बोले हाँ। अब मैं क्या करूंगा, जो भी ऑड पावर है उसको t मानते हैं, तो ये आता है साइन एक्स इज इक्वल टू टी, सॉरी उल्टा बोल दिया, जो भी इवन पावर है उसको t मानते हैं, तो cos x इज इक्वल टू टी, यानी कि माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये पकड़ के रख लिया, यानी कि एक साइन एक्स तो dx के साथ में चला जाएगा, तो ये कितना बचा, साइन की पावर 4x इंटू साइन एक्स dx। अब साइन की पावर 4x को क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये है साइन की पावर 4x, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx। मेरे ख्याल से अभी आप लोगों के लिए आसान होता है। आपने क्या किया, cos x को t लिया, माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, यानी कि साइन एक्स dx अपने पास में कितना होगा जी, साइन एक्स dx होगा माइनस टाइम्स dt। तो मतलब क्या हो गया, अभी इसको फर्दर लेंगे तो दिस इज इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू माइनस डी टी। सो यह आता है 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t की पावर 4 इंटू माइनस डी टी। तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा 2t स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रेशन डी टी माइनस इंटीग्रेशन t की पावर 4 डी टी। ठीक है, माइनस किया तो ये आज कितना आ जाता है, ये आता है 2t³ माइनस dt का इंटीग्रेशन t की पावर 4 का इंटीग्रेशन t की पावर 5/5 प्लस c। अब t कितना माना था जी, t माना था cos x, तो ये आ जाएगा 2 cos³ x/3 माइनस cos x माइनस cos की पावर 5x/5 प्लस c। लिख लीजिए जी ये पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, अगला क्वेश्चन अपने को कह रहा है सी पार्ट, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस की पावर 6x। तो सेम कहानी हो गई, क्या, cos x जो कि पावर इवन है उसको अपन लेंगे कितना, t। तो अभी cos x को लेंगे t माइनस साइन एक्स dx, ये बन जाएगा dt, यानी कि साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस टाइम dt। अब आसान सी बात है, तो cos की पावर 6x हो गया, साइन एक्स dx अलग लिख लो तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स कैन बी कन्वर्टेड टू cos स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया cos की पावर 6x 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। अब साइन एक्स dx कितना बनेगा, आप कहोगे माइनस टाइम्स dt, तो ये बन गया t की पावर 6 माइनस t की पावर 8 इंटू माइनस dt। सो अभी इंटीग्रेशन लोगे तो ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज कर देगा, तो ये आ जाएगा t की पावर 8 dt माइनस t की पावर 6 dt। सॉल्व हो क्या आता है, t की पावर 9/9 माइनस t की पावर 7/7 प्लस c, और t कितना है, t माना था cos x, तो ये आ गया cos x की पावर 9/9 माइनस cos x की पावर 7/7 प्लस c। ठीक है जी, ये कॉपी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन काम का है, सिमिलर है, बट इसके मैं इतने सारे क्वेश्चंस इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। इसकी प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड होती है। cos की पावर 7x dx, यानी कि साइन की पावर लिखा हुआ है 0, तो अपन क्या करेंगे, साइन x को ले लेंगे t, cos x dx इज इक्वल टू dt। सो इंटीग्रेशन ये हुआ cos की पावर 6x cos x dx, cos की पावर 6x, cos स्क्वायर x होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल क्यूब, क्योंकि ये कितना लिखा है cos स्क्वायर x का होल क्यूब इंटू cos x dx। अब आपने साइन x को t लिया था, cos x dx हो गया था dt, तो ये आता है 1 माइनस टी स्क्वायर का होल क्यूब dt। तो ये कितना हुआ,
ए माइनस बी का होल क्यूब, तो आता है ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, तो ये टी की पावर 4 आएगा और ये आएगा टी की पावर 6 dt। मेरे ख्याल से अब डायरेक्टली लिख दो, इतनी प्रैक्टिस तो हो गई है। 1 का इंटीग्रेशन t माइनस 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 3t क्यूब बाय 3, ये आएगा प्लस 3t की पावर 5/5 माइनस t की पावर 7/7 प्लस c, और t कितना था, t था अपने पास sin x, तो ये आता है sin x माइनस साइन क्यूब x प्लस 3 की पावर 3/5 साइन की पावर 5x प्लस सॉरी माइनस साइन की पावर 7x अपॉन 7 प्लस c। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब अभी तक आपने जो भी क्वेश्चंस देखे उसमें क्या कहानी थी, उसके अंदर या तो cos x या sin x दोनों में से कुछ ना कुछ की पावर तो इवन आ ही रही थी। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे उठा रहा हूं जिसमें या तो दोनों पावर्स ऑड हैं या फिर दोनों पावर इवन है। अभी तक मोस्टली क्वेश्चन एक इवन एक ऑड के ऊपर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्यू पार्ट, कुछ पार्ट छोड़ दिया था अपन ने, तो वो कह रहे हैं इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। अब अगेन क्योंकि दोनों ऑड है तो आपको जिसका मन करे उसको टी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका मन है साइन एक्स को टी ले लो, आपका मन है कॉस एक्स को टी ले लो, मैं साइन एक्स को टी ले रहा हूं। तो साइन एक्स इज इक्वल टू टी, कॉस एक्स डीएक्स कितना हो गया बेटा, ये हो जाता है dt। साइन एक्स टी कॉस एक्स डीएक्स dt, तो ये आ जाता है टी क्यूब, और कॉस एक्स डीएक्स बन गया dt, तो ये बनता है 1 माइनस टी स्क्वायर। कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dt। इतनी प्रैक्टिस तो हो गई है अभी, तो टी क्यूब dt माइनस टी की पावर 5 dt, सो ये आता है टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 6/6 प्लस सी। टी कितना लिया था, साइन एक्स, तो ये आ गया साइन की पावर 4x अपॉन 4 माइनस साइन की पावर 6x अपॉन 6 प्लस सी। हो जाता है क्वेश्चन, सिंपल है। नेक्स्ट इसी का ही अगला पार्ट लेते हैं, जब दोनों की दोनों पावर इवन हो। सो मैंने क्या कहा था, दोनों पावर अगर इवन है तो क्या करना है अपने को उस केस में कन्वर्ट करना है हायर मल्टीपल ऑफ एक्स में। तो इसका हो गया सेकंड का आर पार्ट। क्या कह रहा है ये आता है साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x dx। साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x। अब देखिए दोनों पावर्स कैसी हैं, दोनों की दोनों पावर्स इवन है। अगर दोनों की दोनों पावर्स इवन है तो अभी इसको फर्दर कैसे रिजॉल्व करें, मैंने कहा था क्या करना है, हायर मल्टीपल ऑफ एक्स। अब देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की पावर 4, ये लिख सकता हूं। एक काम करिए, 2 से अंदर डिवाइड करिए, अंदर ही मल्टीप्लाई करिए, उससे क्या हो जाएगा 2 sin x cos x। 2 sin x cos x कितना होता है याद करिए, ये होता है sin 2x, और 1/2 की पावर 4 यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/16। चलेगा, तो ये आ गया 1/16 और ये आ गया sin 2x की पावर 4 dx। अभी फर्दर क्या करेंगे, sin 2x का स्क्वायर, एक काम करते हैं cos 4x लिखिए आप। cos 4x इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है जी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, तो 2 साइन स्क्वायर 2x, ये कितना हो गया 1 माइनस कॉस 4x, यानी कि साइन स्क्वायर 2x विल बी 1 माइनस कॉस 4x बाय 2, तो ये आ गया 1/16 इंटीग्रेशन। अब साइन की पावर 4x को साइन स्क्वायर 2x का स्क्वायर ये लिख सकता हूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पावर 4 थी तो मैंने क्या किया, इसको लिखा साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 2x कितना है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 4 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो साइन स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। अभी 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2, ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा 4 के साथ में, तो ये जाएगा 1/64 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 4x का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 1 माइनस 2 कॉस 4x प्लस कॉस स्क्वायर 4x dx।
अब देखिए ये इंटीग्रेबल है आपके पास में 1, 2 cos 4x, cos 4x का इंटीग्रेशन होगा sin 4x अपॉन 4, cos स्क्वायर 4x ये वापस से हायर डिग्री के अंदर चला गया, तो मुझे वापस से हायर मल्टीपल में चेंज करना पड़ेगा। cos 8x इसको क्या लिख सकता हूं, 2 cos स्क्वायर 4x माइनस 1, क्या ये लिखा जा सकता है? तो cos स्क्वायर 4x ये कितना आएगा, ये आएगा 1/2 cos 8x माइनस 1, 1/2 cos 8x माइनस 1, तो ये आ गया 1/64 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 cos 4x प्लस 1/2 cos 8x माइनस 1 dx। अभी जो है सारी की सारी कहानी अलग से आपके पास में इंटीग्रेबल हो गई, 1 माइनस 1/2, तो दैट विल बिकम 1/2, तो ये कितना आता है, अब ये थोड़ी सी जगह चाहिए अपने को, ये तो ये आता है 1 माइनस 1/2, दैट विल बिकम 1/2, तो 1/64 इंटीग्रेशन ऑफ अंदर कितना आता है 1/2 माइनस 2 cos 4x, सो माइनस 2 cos 4x और प्लस 1/2 cos 8x dx। ठीक है, अब ये आ गया 1/64। एक बात बताइए 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मैं कहूंगा 1/2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x, तो ये आएगा x/2 माइनस cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप कहोगे सर cos 4x का इंटीग्रेशन होगा sin 4x अपॉन 4, अभी तक इतनी प्रैक्टिस तो हो गई है, तो ये आता है 2 sin 4x अपॉन 4, ये गया 2 टाइम्स। cos 8x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा sin 8x अपॉन 8, तो ये आ जाएगा प्लस 1/2 sin 8x अपॉन 8 प्लस c, तो इधर से ये आ जाएगा x अपॉन 128 माइनस ये आता है sin 4x अपॉन 128 प्लस 16 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 है ना, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 10 विच इज 1024, तो sin 8x अपॉन 1024 प्लस c, ये इतना अजीब सा आया। ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों की दोनों पावर्स इवन थी, तो अपन ने क्या किया, अपन ने उसको हायर मल्टीपल ऑफ x में ब्रेक करके इतना लंबा क्वेश्चन हो गया अपने लिए, और अपन ने इसको ऐसे रिजॉल्व किया। कॉपी कर लीजिए इस पूरी कहानी को। ठीक है, और अगला क्वेश्चन मैं वापस से उठा रहा हूं, इसी के जैसा सा है, इसको मिटाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एस पार्ट, और इधर आता है साइन की पावर 4x dx। अब इधर अगर cos की पावर लिखना भी चाहो तो कितनी लिखोगे, 0, यानी कि 4 और 0 दोनों 2n की फॉर्म में है, दोनों इवन टाइप के नंबर्स हैं। तो अभी क्या आ गया अपने पास में, हायर मल्टीपल ऑफ x, तो अभी cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो यानी कि 2 साइन स्क्वायर x, ये कितना होगा 1 माइनस कॉस 2x। चलेगा, जैसे ही आपने ये लिखा फर्दर कितना हो गया, तो साइन स्क्वायर x होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये है साइन की पावर 4x मतलब साइन स्क्वायर x का स्क्वायर। फिर फर्दर इसको रिजॉल्व कर लिया 1/2, तो ये आ गया 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x। dx। ठीक है, अब cos स्क्वायर 2x फर्दर जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था वापस से रिपीट करूंगा। cos 4x कितना आएगा, तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर 2x विल बी cos 4x प्लस 1, यानी कि cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस cos 4x। तो ये आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 cos 2x प्लस 1/2
ये कितना है, कॉस स्क्वायर 2x विल बी 1 प्लस कॉस 4x dx। तो यह आ जाएगा 1/4, 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 माइनस 2 कॉस 2x प्लस 1/2 कॉस 4x dx। ठीक है, अब 3/2 का इंटीग्रेशन सीधा सीधा लिख देता है, 3/2x माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन 2x अपॉन 2 एंड कॉस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x अपॉन 4 और 2 पहले से 8 प्लस c। तो यानी कि 3/8x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस सी। ठीक है, तो सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन था उधर। अगर आपने देखा हो तो बीच में अपने पास बन गया था 1/16 के साथ में क्या बना था, वो बना था साइन 2x का होल स्क्वायर, सॉरी साइन 2x की पावर 4। तो इधर क्या है, इधर साइन x की पावर 4 है, पहले साइन 2x की पावर 4 था। तो ये थोड़ा सा मेहनत वाला क्वेश्चन होता है, हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है फिर सॉल्व होता है। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको, और फिर इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। कुछ और क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है सेकंड का एम पार्ट। अब क्या है, जितना भी अभी पढ़ाया है उन सबसे लिंक करते हुए कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस कहीं से भी उठकर आ जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आता है इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx। तो 1 प्लस कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर x/2। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर x/2 dx। आती है बात समझ में, ये पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आनी चाहिए तभी कर पाओगे। तो ये आ गया कॉट स्क्वायर x/2 dx। कॉट स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। तो कोसेक स्क्वायर x/2, तो कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट x। तो ये आ जाएगा माइनस कॉट x अपॉन 1/2 माइनस x प्लस c, यानी कि 2 माइनस 2 कॉट x माइनस x प्लस c। ये आता है m पार्ट। इसी के साथ में अगला देखते हैं इसका, ये लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है क्या, एन पार्ट इसी का ही 1/1 प्लस सेक ax dx। तो इसको कॉस में कन्वर्ट करिए, तो ये आता है कॉस नीचे जाएगा 1/1 प्लस सेक ax को मैं लिख सकता हूं 1/cos ax dx। ये इधर मल्टीप्लाई होगा और फिर ऊपर भी चला जाएगा, तो ये आ जाएगा cos ax अपॉन 1 प्लस cos ax। आई होप क्लियर चलेगा। अभी इसको लिखिए cos ax प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos ax dx। अभी इधर का जो एलसीएम है इसको अलग अलग ले लीजिए, तो cos ax प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cos ax, ये कितना हो जाएगा 1। तो अभी ये कितना होगा, तो मैं कहूंगा इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cos ax dx। तो इसको बाद में देखते हैं, dx माइनस 1/cos ax, 1/cos x को मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर x/2। तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर ax/2। क्या दिक्कत है, सो इंटीग्रेशन dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर ax/2 dx। चलेगा जी। अब मेरे ख्याल से दोनों इंटीग्रेबल हैं। ये कितना हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन x माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन tan ax/2 डिवाइडेड बाय a/2 प्लस c। ये 2 से ये 2 चला गया, तो यहां पे ये कहानी आ जाती है x माइनस 1/a tan ax/2। लिख लीजिए इस कहानी को।
और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट इंटीग्रेशन आता है ओ वाला पार्ट इसी का ही, इंटीग्रेशन साइन 4x अपॉन साइन एक्स dx। तो अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 4x को मैं लिख सकता हूं 2 साइन 2x cos 2x अपॉन साइन एक्स। फिर फर्दर साइन एक्स को ब्रेक किया मैंने, तो ये आ जाता है 4 साइन एक्स cos x cos 2x अपॉन कितना, साइन एक्स। अब अगर आप इधर से देखो तो साइन एक्स से साइन एक्स चला जाएगा, अभी 2 अलग लिख लेंगे, इंटीग्रेशन 2 cos x cos 2x cos x cos 2x। 2 cos a cos b कितना होता है याद करिए, 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यह आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन cos 3x dx प्लस cos a माइनस b इंटीग्रेशन cos ऑफ, अब चाहो तो x माइनस 2x कर दो, ये माइनस एक्स होगा, या 2x माइनस एक्स कर दो, ये प्लस एक्स होगा। cos के अंदर माइनस एक्स और प्लस एक्स सेम बात होती है, तो ये आ जाता है ये dx। तो cos 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, ये होगा 2 साइन 3x अपॉन 3 प्लस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, यहां तक आपका अगला पार्ट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन आता है, इसी का पी पार्ट 1 माइनस साइन एक्स डीएक्स। तो 1 को मैं लिख सकता हूं क्या, cos स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स को मैं लिख सकता हूं 2 साइन एक्स बाय 2 cos एक्स बाय 2। ये बहुत बार काम में आता है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये चीज काम में लेते हैं 1 माइनस साइन एक्स को। तो ये आता है अंडर रूट ऑफ, ये बनता है cos एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर dx। अब जैसे ये हो गया तो इसके बाद क्वेश्चन में कुछ बच्चा नहीं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है याद करिए। कई बच्चे इसको x बोल देते हैं, बट ये x नहीं होता है, ये होता है मॉड x। तो ये जो बाहर आएगा वो आएगा cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का मॉड dx। ठीक है जी, ये कहानी अपने पास बनती है। और जैसे ही आप इस कहानी पर आए, अब डिपेंड करता है कि cos x बाय 2 बड़ा है या sin x बाय 2 बड़ा है, उसी से सारी कहानी सॉल्व होगी। ठीक है, दोनों को आप इंटीग्रेबल दोनों के दोनों है, तो डिपेंड करता है कि cos x बाय 2 बड़ा है sin x बाय 2 बड़ा है, उसके बेसिस पे मैं मॉड ओपन करा सकता हूं। ठीक है, तब तक के लिए इस क्वेश्चन को ब्रेक दे देते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछेंगे तो कहीं ना कहीं वो मेंशन कर देंगे कि भैया इस रेंज में इंटीग्रेशन बताओ। जैसे कि x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2, तो x बाय 2 की वैल्यू कितनी है 0 से पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4 में cos x बड़ा होता है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल को ब्रेक किया जा सकता है। बाकी cos x बाय 2 का इंटीग्रेशन होगा sin x बाय 2 अपॉन 1 बाय 2, और sin x बाय 2 का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x बाय 2 अपॉन 1 बाय 2। चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, इंटीग्रेशन tan क्यूब एक्स dx। tan क्यूब एक्स dx इसका इंटीग्रेशन करना है, तो tan क्यूब एक्स को मैं लिख सकता हूं tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स। देखो जितना अभी तक पढ़ लिया सब काम में आएगा। अब tan स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं कितना, आप लिख सकते हो इसको sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। फायदा अगले स्टेप में देखिए, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अभी ये देखिए, क्या ये अलग से इंटीग्रेबल है? आप कहोगे हाँ, अगर मैं सब्सटीट्यूशन लगा देता हूं तो ये अलग से इंटीग्रेबल है। क्या? tan x को ले लो t
सेक स्क्वायर एक्स dx अपने पास में आता है dt, तो ये पूरी कहानी कितनी बन गई dt, तो इंटीग्रेशन t dt विच इज टी स्क्वायर बाय 2। टी स्क्वायर मतलब ये होता है tan स्क्वायर एक्स बाय 2। सो इसका इंटीग्रेशन आएगा tan स्क्वायर एक्स बाय 2, और tan x का इंटीग्रेशन तो पता ही है कितना होता है log sec x, तो ये आता है tan स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस log sec x प्लस सी। ये अपने पास कहानी आती है। तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन अपने पास में बने, एक में सब्स्टिट्यूशन लगा, दूसरे का डायरेक्टली फॉर्मूला पता था। ठीक है, ये 6th क्वेश्चन, 6th का ये पार्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 6th का बी पार्ट, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बच्चों को अक्सर करके डाउट रहता है। सेक क्यूब एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा dx। बहुत कॉमन डाउट है ये बच्चों का, अक्सर आता है। तो dx अपॉन अंडर रूट के अंदर ये साइन क्यूब एक्स को तो ऐसा ही छोड़ दो, अंदर कितना जाता है साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। अभी इसका क्या फायदा फर्दर, एक काम करिए साइन की पावर 4x को बाहर निकालिए, मतलब कि इसको मैं लिख सकता हूं dx अपॉन, इन दोनों से पहले साइन एक्स कॉमन निकालिए, वो ज्यादा पहले की बात हो गई। साइन की पावर 4x, इधर से साइन एक्स कॉमन निकाला। अब मैं बार बार बोलता हूं ये चीज, कॉमन लेने का दूसरा मतलब होता है डिवाइड कराना। तो जैसे ही आपने साइन एक्स कॉमन निकाला तो इसके पास से तो कॉस अल्फा बच जाएगा, प्लस इसके पास से साइन एक्स कॉमन निकाला तो साइन एक्स से डिवाइड कराना पड़ेगा। इधर भी आपने साइन एक्स से डिवाइड कराया तभी तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हुआ है। तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यानी कि ये हो जाएगा कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। अब इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये आ जाता है dx साइन स्क्वायर एक्स, अंडर रूट के अंदर जाएगा कितना कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स, अल्फा कांस्टेंट है, ये ऊपर चला जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। तो एक काम इधर से करिए, इस पूरी कहानी को ब्रेक कर देता हूं, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स, इस पूरे को टी ले लीजिए, इस पूरे के पूरे को टी ले लिया तो कॉस अल्फा का टी भी मतलब एक काम करो टी स्क्वायर ले लो, ज्यादा अच्छा है। तो अभी कॉस अल्फा का डिफरेंशिएशन तो हो गया 0, साइन अल्फा कांस्टेंट है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन अल्फा कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू 2t dt। तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx ये कितना बना, ये बनेगा -2t अपॉन साइन अल्फा dt, -2t अपॉन साइन अल्फा dt। अभी कोसेक स्क्वायर एक्स को मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, या साइन स्क्वायर एक्स को इसको इधर से उड़ा के इधर कोसेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये कितना बना -2t अपॉन साइन अल्फा, तो -2 अपॉन साइन अल्फा, ये तो आ गया इंटीग्रेशन के बाहर। अंदर क्या बचा t dt अपॉन, अब इसको टी स्क्वायर माना था ना, टी स्क्वायर माना था तो उसका अंडर रूट कितना होगा, ये भी होगा टी, टी से टी कैंसिल, तो -2 अपॉन साइन अल्फा dt का इंटीग्रेशन कितना होगा t, तो ये आ जाएगा t प्लस सी साइन अल्फा इधर, और t की वैल्यू कितनी है, इसका अंडर रूट, तो -2 अपॉन साइन अल्फा अंडर रूट ऑफ कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। लिख लीजिए इस पूरी कहानी को, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है ये। चलिए जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी का बी के बाद सी वाला पार्ट। अब देखिए धीरे धीरे आप देखोगे तो क्वेश्चंस का लेवल जो है वो इंप्रूव होता जाएगा। एक अच्छी टीचिंग की खास बात यही होती है कि इनिशियली वो बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे करके हम लोग हायर लेवल तक जाते हैं। सी पार्ट क्या कहता है, इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स
का होल स्क्वायर dx, साइन 2x अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। ये पहले भी किया था क्या? a प्लस बी, अच्छा tan स्क्वायर एक्स में किया था, ठीक है। अभी एक काम मैं कर सकता हूं, साइन 2x को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं किसमें? साइन 2x कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 साइन x कॉस x, और ये आ गया a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब एक काम करिए, a प्लस बी कॉस एक्स इसको ले लेते हैं t, a प्लस बी कॉस एक्स को ले लेते हैं t, तो माइनस बी साइन एक्स dx, ये बन जाएगा dt। तो माइनस बी से डिवाइड करा दिया तो माइनस 2 अपॉन बी, ये 2 भी बाहर ले लिया, साइन एक्स dx कितना बनेगा? ये बन जाएगा dt, तो मतलब माइनस 1 बाय बी dt, तो ये बनता है cos x। अब cos x की वैल्यू लिख लेते हैं इधर से। cos x अपने पास में आता है, cos x कितना आता है? t माइनस ए अपॉन बी, ठीक है, और sin x dx आता है माइनस 1 बाय बी dt। तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं अच्छे से, तो इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स dx अलग से बनेगा, cos x आता है t माइनस ए अपॉन बी, ठीक है, साइन एक्स dx आता है माइनस 1 अपॉन बी dt अपॉन ये कितना है? t स्क्वायर। तो इधर से माइनस 2 अपॉन बी स्क्वायर ये ले लिया कॉमन, और इधर आता है माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा a माइनस, तो माइनस हटा दो इधर से, a माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर डी टी, ठीक है जी। अब इसको वापस से देख लीजिए, क्या किया? a प्लस बी कॉस एक्स को अपन ने t ले लिया, साइन एक्स dx बन गया dt, और cos x की जो भी वैल्यू आई उसको पुट कर दिया, तो साइन एक्स dx भी चला गया और cos x भी चला गया। अभी 2 अपॉन बी स्क्वायर इंटीग्रेशन में आता है a अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी dt। अब देख लीजिए, दोनों की वैल्यू डाल दीजिए, 2 अपॉन बी स्क्वायर, ये अपने पास में आएगा माइनस ए अपॉन टी, और ये अपने पास में आएगा लॉग टी प्लस सी, तो ये आता है 2 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन टी, टी कितना है? a प्लस बी कॉस एक्स, तो माइनस ए अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स माइनस लॉग ऑफ ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चंस कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अभी एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन सिंपल सा मैं आपको और दे देता हूं, या एक क्या 2 क्वेश्चन दे देता हूं, ये मिटा रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में जैसे ही आप अटेंड करो मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा नेक्स्ट क्लास के, बट ये क्वेश्चन आपको एक बार ट्राई करके आने। 6th का डी पार्ट क्या होता है? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब कॉस ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब डीएक्स, ये, और ई पार्ट ये क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन dx अपॉन x इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1, ठीक है जी। तो ये 2 क्वेश्चन अपने को अच्छे से अटेम्प्ट करके ट्राई करके आने हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच। अपन ने इंटीग्रेशन का ये अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों।